वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से करते ही होंगे भाई, सारे दिन घर रहते हो तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से आपको करनी भी चाहिए और कर भी रहे होंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके थे। हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे थे और उसमें हम लोग मेटल एक्सेस वाले डिफेक्ट भी देख चुके थे और मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट भी देख चुके थे। आपको याद हो तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर हमने आपसे कहा था कि इस टाइप के डिफेक्ट में कुछ मेटल आयन यानी कि कैटायन जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल के अंदर मेटल की कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से मेटल में पॉजिटिव कम होने लगता है, क्योंकि कैटायन घटने लगते हैं और अगर कैटायन कम होते हैं तो पॉजिटिव कम होने लगता है। बट आपको पता है कि डिफेक्ट कैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, इसलिए जितना पॉजिटिव कम होता है उतना पॉजिटिव किसी और धनायन के द्वारा अपनी वैलेंसी को बढ़ा करके या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा करके बढ़ा दिया जाता है। याद है? यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना चार्ज कम होगा क्रिस्टल किसी भी तरह से उतना चार्ज वापस से बढ़ा लेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। यानी कि अगर कैटायन गया है, उसके जाने से पॉजिटिव में कमी आई है, तो फिर दूसरा कैटायन जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। याद करो, इसके रेस्पेक्ट में हमने आपको आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल का एग्जांपल भी दिया था, FeO क्रिस्टल का एग्जांपल दिया था। उसी एग्जांपल पर हम एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? परसेंटेज की ऑफ Fe3 प्लस इन Fe.93O क्रिस्टल। ठीक, अब क्रिस्टल को देखकर ही आइडिया लग रहा होगा कि ये क्रिस्टल डिफेक्टेड है। कैसा है? डिफेक्टेड है। कैसे पता चला? देखो, इस क्रिस्टल का रियल फॉर्मूला बनता है FeO, ठीक है, जिसमें Fe और ऑक्सीजन का सिंपल रेशो होता है 1:1 का, है ना। एक Fe के साथ एक ही क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसे ही इसके अंदर डिफेक्ट अराइज होता है, इसकी स्टाइकोमेट्री जो है बदल जाती है, यानी 1:1 का रेशो चेंज हो जाता है और क्रिस्टल को लिखा जाता है Fe.93O पे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब स्टाइकोमेट्री है 0.93:1 की। क्लियर है? यानी कि स्टाइकोमेट्री चेंज हुई है, इसका मतलब ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन जब स्टाइकोमेट्री चेंज हुई है तो गौर करो क्या चेंज हुआ है। क्या कैटायन बढ़ा है या कैटायन घटा है? तो कैटायन तो हमेशा मेटल का होता है, Fe का होता है, तो Fe का रेशो 1 से घटकर 0.93 हो गया है, यानी Fe की कमी आई है, मेटल की कमी आई है, कैटायन की कमी हुई है, इसलिए ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान करोगे इस बात को, है ना। धातु न्यूनता दोष है, क्योंकि डिफेक्ट के बाद मेटल में कमी आ चुकी है। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो। ये 1:1 का रेशो था, डिफेक्ट के बाद ये रेशो चेंज हो गया 0.93:1 का। इसका मतलब स्टाइकोमेट्री विल बी चेंज, यानी स्टाइकोमेट्री चेंज होगी, है ना। और स्टाइकोमेट्री अगर चेंज हो गई है तो ये एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। चूंकि मेटल कम हुआ है इसलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। क्लियर? अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि इसके 100 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 100। ठीक है, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल के अंदर Fe कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे? 1:1 का रेशो है, जितने Fe होंगे उतने ही क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 क्या होंगे? 100 Fe होंगे। ठीक है, और उसके साथ 100 ही क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अब मान लो इसके भी 100 मॉलिक्यूल हैं। कितने? 100, मतलब 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल में बदल गए हैं, ऐसा मान लो। डिफेक्ट अराइज हो चुका है तो इसके भी 100 मॉलिक्यूल हैं,
तो अब आपको इसका स्टाइकियोमेट्रिक रेशो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल होता है इसका तो 0.93 Fe के साथ एक ऑक्सीजन आता है, क्लियर। अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 93 Fe होंगे और उनके साथ 100 क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। सिंपल रेशो के हिसाब से सोचिएगा, एक मॉलिक्यूल है तो 0.93 Fe और एक क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि रेशो क्या है 0.93:1 का। अब मैं कह रहा हूँ एक नहीं 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल है तो इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 93:100। इसका मतलब 93 Fe के साथ 100 क्या होंगे, ऑक्सीजन। तो अभी Fe कितने हैं, 93, सही है, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 100, ठीक है। अब आप खुद ही देखो डिफेक्ट से पहले की सिचुएशन क्या है और डिफेक्ट के बाद की सिचुएशन क्या है। डिफेक्ट से पहले इसके भी 100 है और इसके भी 100, डिफेक्ट के बाद इसके 93 हो गए, इसके 100 ही रहे। इसका मतलब ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज किस में आया है, Fe में चेंज आया है। और वो भी क्या चेंज है कि Fe की नंबर कम हो गई है, यानी Fe जो है मिसिंग हो गया है, ठीक है। क्रिस्टल से जब आयरन मिसिंग होगा तभी तो नंबर कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि Fe मिसिंग हो गया है और उसकी नंबर 100 से घटकर कितनी हो गई है, 93 हो गई है। तो फिर मुझे बताओ कितने Fe मिसिंग हो गए हैं। 100 - 93 करोगे तो ये हो जाएगा 7। कितने, 7 Fe जो है आपको क्रिस्टल में से मिसिंग दिखाई देंगे। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्लियर है सबके दिमाग में, है ना। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 7 Fe मिसिंग हो गए हैं। लास्ट क्लास में हमने FeO क्रिस्टल में इस डिफेक्ट को शो किया था, है ना। तो कैसे किया था जरा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, एक FeO का क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है। फिर हम उस बात को रिपीट करते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस क्रिस्टल को लेकर के की थी। जरा ध्यान देना, ठीक है। मान लो इसमें एक Fe+2 है तो उसके साथ क्या होगा, एक O2-, ठीक है। क्रिस्टल को आगे बढ़ाएंगे तो फिर अगला Fe2+ आएगा, उसके साथ क्या आएगा, O2-, फिर से Fe2+ और O2-। इस तरह से ये क्रिस्टल आपको कंप्लीट कर लेना है, O2-, Fe2+, सही है। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज हुआ है। अगर इसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज हुआ है तो यहाँ से कुछ मेटल के आयन यानी कैटायन मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से एक कैटायन Fe2+ जो है वो मिसिंग हो जाता है, यानी क्रिस्टल में आपको नहीं मिलता, ठीक है। अगर ये मिसिंग हो जाता है तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, यानी इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। जब यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होगी यानी Fe2+ यहाँ से चला जाएगा तो फिर Fe2+ के जाने की वजह से पॉजिटिव में भी 2 की कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। इसका मतलब अगर पॉजिटिव में 2 की कमी आई है तो फिर पॉजिटिव में 2 की वृद्धि भी होगी ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो मान लो मैं यहाँ से एक Fe2+ को मिसिंग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मिसिंग कर देता हूँ। तो ये मान लो ये Fe2+ यहाँ से चला गया, ठीक है। अब Fe2+ जैसे ही यहाँ से जाएगा वैसे ही यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। तो ये बन गई आपकी वैकेंसी। क्यों बन गई ये वैकेंसी, क्योंकि यहाँ से Fe2+ जा चुका है। बट Fe2+ के जाते ही पॉजिटिव में 2 की कमी आई है, इसलिए क्रिस्टल के अंदर मौजूद Fe2+ क्या करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन में चले जाएंगे और 2 की कमी हुई है तो फिर पॉजिटिव में 2 की ही वृद्धि कर देंगे। आपको तो पता ही है कि Fe कॉमनली +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। अब ये +2 वाले जो Fe है ना, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए +2 से कहाँ चले जाएंगे, +3 में, ताकि पॉजिटिव वापस से बढ़ने लग जाए। क्लियर है। कितना पॉजिटिव कम हुआ है, एक Fe2+ के जाने से पॉजिटिव में 2 यूनिट की कमी हुई है, इसलिए आपको पॉजिटिव में 2 यूनिट की ही वृद्धि करनी है। तो देखो मैं एक तो इसे +3 कर दूं, ठीक है, इसको +3 करूंगा तो 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। एक में इसको +3 कर दूं तो 2 यूनिट की टोटल वृद्धि हो जाएगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इसको +2 की जगह +3 कर रहा हूँ और सपोज कर रहा हूँ कि ये Fe2+ जो था
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चला गया है। सिमिलरली इसको भी मैं +2 से किस में भेज रहा हूँ, +3 में, क्योंकि मुझे पता है एक Fe2+ के जाने से पॉजिटिव में 2 की कमी हुई है, तो फिर मुझे 2 की वृद्धि भी करनी है। क्लियर है? ये बातें वैसे लास्ट क्लास की हैं जो हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ करना जरूरी था। ठीक है, अब इसको देखो और देख करके मुझे बताओ कि इस यहाँ से कितने Fe2+ मिसिंग हैं। एक, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि Fe2+ मिसिंग जो हुए हैं उनकी नंबर कितनी है, तो लिख दूँ नंबर ऑफ Fe2+ मिसिंग, अभी वो कितने हैं, 1। क्लियर है? अच्छा, Fe2+ के जाने से वैकेंसी भी कितनी बनी है, 1, तो फिर मैं यहाँ लिख दूँ नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब रिक्तिका, तो रिक्तिकाओं की संख्या भी कितनी है, 1, है ना। बट ध्यान रहे, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ Fe3+, तो Fe3+ कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ Fe3+ वो कितने हैं बताओ जरा, वो है 2। क्लियर? अब आप खुद ही देखो और महसूस करके मुझे बताओ कि जितने Fe2+ मिसिंग है उतनी ही क्या है, वैकेंसी। ठीक है, 1 मिसिंग है तो 1 ही क्या है, वैकेंसी। इसका मतलब नंबर ऑफ Fe2+ मिसिंग बराबर नंबर ऑफ वैकेंसी। क्लियर? लेकिन जितने Fe2+ मिसिंग हैं उसके जस्ट डबल क्या है, Fe3+, क्योंकि एक Fe2+ मिसिंग है तो 2 Fe3+ क्रिस्टल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? इसका मतलब एक चीज तो आपको यहाँ से भी ध्यान रखनी है, और वो क्या कि FeO क्रिस्टल के केस में Fe3+ की जो नंबर होगी वो मिसिंग होने वाले Fe2+ की नंबर से जस्ट क्या होगी, डबल होगी, यानी नंबर ऑफ Fe3+ किसके बराबर होगी बताओ, ये होगी ट्वाइस होगी किसका, नंबर ऑफ Fe2+ मिसिंग। जितने Fe2+ मिसिंग हो रहे हैं उस नंबर का जस्ट क्या होगी, डबल। बस यही हमारे लिए एक काम की बात है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करने वाली है। ये सारी बातें लास्ट क्लास की हैं, बट इस सवाल के लिए मुझे एक बार फिर से यहाँ इसको रिमाइंड करना पड़ा। क्लियर? अब देखो, जब क्रिस्टल में डिफेक्ट अराइज हो चुका है, क्या हो चुका है, डिफेक्ट अराइज हो चुका है, तो फिर क्रिस्टल के अंदर स्टोइकियोमेट्री क्या है, 0.93:1। मैंने मान लिया 100 मॉलिक्यूल है, तो टोटल Fe कितने हैं, टोटल Fe हैं 93। क्लियर है सबके दिमाग में? डिफेक्ट आते समय 7 Fe जो है मिसिंग हो चुके हैं। कितने Fe मिसिंग हो चुके हैं, 7। और अभी अभी आपने देखा है कि Fe3+ की नंबर Fe2+ जितने मिसिंग होते हैं उसकी क्या होती है, डबल। अब बताओ कितने Fe मिसिंग हुए हैं, 7, तो फिर Fe3+ की नंबर कितनी होगी, तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ Fe3+, तो फिर मुझे बताओ जितने Fe2+ यहाँ से मिसिंग हुए हैं उसका जस्ट क्या होगी, डबल। 7 मिसिंग हुए हैं तो 7 का डबल क्या होगा, 14। तो Fe3+ की नंबर कितनी होगी, 14 होगी। होगी कि नहीं होगी? अब जरा ध्यान दो, डिफेक्टेड क्रिस्टल के अंदर 93 तो क्या है, Fe, उनमें से Fe3+ कितने हैं, 14। बोला है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफेक्टेड क्रिस्टल है ना उसके अंदर 93 क्या है, Fe, उनमें से Fe3+ कितने आए हैं, उनमें से Fe3+ की नंबर आई है 14। आई है कि नहीं आई? तो 93 आयरन में Fe3+ है 14, तो अगर एक Fe होता तो उसमें Fe3+ की नंबर कितनी होती है, 14/93। चूंकि परसेंटेज की बात है इसलिए क्या कहूँगा कि 100 Fe होते तो Fe3+ की नंबर कितनी आती, 14/93 × 100, और यही आपका क्या है, यही आपकी परसेंटेज है। तो इसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रफली आइडिया में दे दूँ, 93 से डिवाइड करना 100 को 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग को जब 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, बाकी ये 15 पॉइंट समथिंग % के अराउंड आंसर बनेगा। क्लियर है? तो देखो ये सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने एक बार फिर से इसको बताया है। ऐसे कई तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं, बट बड़ी आसानी से आप सॉलिड स्टेट का इस्तेमाल करते हुए ऐसे सवालों को हल
हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा सवाल क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe3+ इन Fe.93O क्रिस्टल। सही है, तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया FeO क्रिस्टल तो ऐसा होता है, स्टाइकोमेट्री 1:1 होती है, बट अगर ऐसा दे रखा है तो स्टाइकोमेट्री क्या है 0.93:1, इसका मतलब डिफेक्ट है, आयरन कम है, आयरन कम है तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। सपोज 100 मॉलिक्यूल है तो 100 Fe होंगे और 100 क्या होंगे, ऑक्सीजन, बट डिफेक्टेड की अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 93 Fe हो जाएंगे और 100 क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन। कितने Fe कम हो गए हैं, 7 Fe मिसिंग हो गए हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक Fe2+ के जाने से 2 Fe3+ क्रिएट होते हैं, तो 7 Fe2+ मिसिंग है तो Fe3+ कितने बनेंगे, जस्ट डबल 14। इसका मतलब क्रिस्टल के अंदर 93 Fe में से 14 क्या होंगे, Fe3+, बस यही चाहिए। 93 में से 14 तो क्या है, Fe3+, 93 में से 14 Fe3+, तो 1 में से इतने और 100 में से इतने, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट क्लास के आधार पर आपको कंप्लीट करवाया है। क्लियर है सबके दिमाग में? एक सवाल और दे दूं मैं इसी टाइप का, हम लोग खुद कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए जरा एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN4+ इंटू SN.90O क्रिस्टल। इस टाइप का मैंने कोई क्रिस्टल दिया है, इसके अंदर आप SN+4 की परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के तरीके और भी हो सकते हैं, आप इन सवाल को मोल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि अभी हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं इन सवालों को केवल सॉलिड स्टेट का इस्तेमाल करते हुए ही सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके भी इन सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, बट अभी सॉलिड स्टेट की तरफ ध्यान देंगे। क्लियर है? अब देखो आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है, SN.90O। ठीक है, इसके अंदर किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, SN4+ की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब जरा सभी इधर ध्यान देंगे। ठीक है, मान लो मैं ओरिजिनली क्रिस्टल ऐसे मान लेता हूँ कि ये क्रिस्टल है SNO। ठीक है, और इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया है तो इसकी स्टाइकोमेट्री 0.9O हो गई है। ठीक है, यहाँ 1:1 का रेशो है, लेकिन डिफेक्ट के कारण स्टाइकोमेट्री चेंज हुई है, 0.9:1 का रेशो हो चुका है। क्लियर? इसके 100 मॉलिक्यूल्स अगर हैं, कितने मॉलिक्यूल, 100, तो उसमें 1:1 का रेशो है ना, तो 100 क्या होंगे, 100 SN होंगे और उसके साथ 100 ही क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। ये बात तो क्लियर है सबकी? ठीक है, यहाँ भी मैं 100 मॉलिक्यूल्स मानता हूँ। ठीक है, इसके 100, डिफेक्ट के बाद इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स तो वही रहेंगे, बस स्टाइकोमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल से 100 मॉलिक्यूल। क्लियर? तो इसके भी 100 हैं बट रेशो क्या है, 0.9:1, इसलिए 90 तो क्या होंगे SN, उसके साथ ऑक्सीजन कितने होंगे, वही 100 ऑक्सीजन होंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? अब मैं आपसे पूछूं कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद क्या चेंज हुआ है, तो आप कहेंगे भाई देखो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं है ना, केवल चेंज हुआ है SN के केस में, और SN क्या है, मेटल, और मेटल क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब अगेन ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। कितना SN कम हुआ है डिफेक्ट आने के बाद, तो आप कहेंगे 100 की जगह 90 रह गया है, तो 10 जो टिन के पार्टिकल हैं वो मिसिंग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है, और वो बात कौन सी ध्यान देनी है कि देखो इन जनरल जो SN होता है ना, SN वो कॉमनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, एक SN2+ में और एक SN4+ में। ठीक है, ये जनरली SN3+ के अंदर नहीं जाता है। क्लियर? हमारा क्रिस्टल जो है वो SNO टाइप का है ना, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं मान रहा हूँ। SNO टाइप का है तो ये +2 वाला होगा और ये क्या होगा, -2 वाला। ठीक, अगर मैं इस क्रिस्टल को अज्यूम करने बैठूं तो मैं कुछ इस तरह से इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता हूँ। इस तरह से यहाँ SN2+ होंगे और O2- होगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ मैंने लिख दिया SN2+
और O2 माइनस। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर डिफेक्ट है, और डिफेक्ट क्या है, मेटल डेफिशिएंसी का है, यानी इसमें से कुछ Sn2+ जो है वो मिसिंग हो चुके हैं। यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि इसमें से कुछ Sn2+ मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, सपोज दैट यहाँ से ये वाला Sn2+ मिसिंग हो जाता है। अगर ये मिसिंग हो जाता है तो ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ वैकेंसी बनेगी, साथ के साथ चार्ज में +2 की कमी भी होगी। बट आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, इसलिए +2 की कमी होगी तो +2 की वृद्धि भी होनी चाहिए। और वो +2 का इंक्रीजमेंट कैसे होगा, इनमें से कोई भी मेटल आयन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। आपको तो पता ही है कि टिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कहा जा सकता है, +2 से +4 में जा सकता है। अगर ये +2 से +4 में जाता है तो कितने का इंक्रीजमेंट दिखाई देता है, +2 का इंक्रीजमेंट दिखाई देता है। अच्छा, Sn2+ के जाने से कमी कितने की होगी, +2 की। तो अगर मैं एक Sn2+ को Sn4+ में बदल दूं तो वापस से वृद्धि भी कितनी की हो जाएगी, +2 की हो जाएगी। तो क्लियरली ध्यान दें कि जैसे ही यहाँ से एक Sn2+ मिसिंग होगा, है ना, वैसे ही यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, वैकेंसी। चलिए मान लिया कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, लेकिन Sn2+ के जाते ही पॉजिटिव में क्या आएगी, कमी। और उस कमी को दूर करने के लिए कोई भी Sn2+ आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में चला जाएगा ताकि +2 की वृद्धि हो जाए। तो इसको मैं +4 में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, +2 की कमी हुई, इसने +2 से +4 में जाकर वापस +2 की वृद्धि कर दी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। क्लियर है। लेकिन अब जब आप इस क्रिस्टल को देख रहे हैं तो जरा देखें और बताएं कि इसके अंदर से कितने Sn2+ मिसिंग हैं। तो Sn2+ मिसिंग कितने हैं, Sn2+ मिसिंग तो एक ही है। अच्छा, जितने Sn2+ गए उतनी ही क्या है, वैकेंसी। तो वैकेंसी की नंबर कितनी है बताओ जरा, वैकेंसी की नंबर भी एक ही है। क्लियर है। अच्छा, एक वैकेंसी है, एक Sn2+ मिसिंग है कि नहीं है। तो एक Sn2+ की वजह से चार्ज में जो +2 की कमी हुई है उसको ओवरकम करने के लिए एक Sn2+ किस में बदल गया है, Sn4+ में। तो क्रिस्टल में मुझे Sn4+ भी कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा है। तो Sn4+ की जो नंबर है वो भी कितनी होगी, एक। यहाँ देखो सब कुछ सेम है, इसका मतलब जितने Sn2+ जाएंगे उतने ही Sn4+ होंगे क्रिस्टल के अंदर, जितने Sn2+ जाएंगे उतने ही क्रिस्टल के अंदर क्या होगी, वैकेंसी। यानी Sn2+ जितने गए उतने ही क्या होंगे, Sn4+ होंगे। क्लियर है। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है तो अब ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है भैया, हम यहाँ तक तो देख ही चुके हैं कि 10 Sn मिसिंग है। अब इस क्रिस्टल में तो Sn किस फॉर्म में होगा, +2 में। तो जो भी मिसिंग होगा वो क्या मिसिंग होगा, +2। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 Sn2+ जो है मिसिंग है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जितने Sn2+ मिसिंग होते हैं उतने ही Sn4+ क्रिस्टल में बनते भी है। तो अगर मुझे Sn2+ जो मिसिंग हुए हैं उनकी नंबर मालूम है तो मैं Sn4+ की नंबर भी बता सकता हूँ। कैसे कहूँगा कि भैया जितने मिसिंग हैं उतने ही Sn4+ होंगे, इसलिए 10 Sn2+ मिसिंग है तो 10 ही क्या होंगे, Sn4+। क्लियर है सबके दिमाग में। अब तो सवाल आपको सिंपली कर ही देना है। टोटल Sn कितने आपके पास, 90, और 90 में से Sn4+ कितने हैं, 10। तो सिंपली कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, क्या कहूँगा मैं कि 90 Sn में से 10 क्या है, Sn4+ है कि नहीं है। तो अगर एक Sn होगा तो कितने Sn4+ होंगे, 10/90। सही है। और अगर 100, चूंकि परसेंटेज की बात है तो 100 में से निकालेंगे, 100 होंगे तो 10/90 × 100। क्लियर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये तो आप कैंसिल कर ही देंगे, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से डिवाइड करना है आपको 100 को, और 9 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आंसर बनेगा, वो भी परसेंटेज में। क्लियर है। तो देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, और सॉलिड स्टेट अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है तो ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो होपफुली ये सवाल आपके समझ में आ रहा होगा। जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिपीट किया है ना, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास क्रिस्टल कैसा है, ओरिजिनली हमारे पास क्रिस्टल तो ये होता है, बट डिफेक्ट की
वजह से ये ऐसा हो गया है, रेशो बदल गया है, 0.9:1 का हो गया है। अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 SN और 100 ऑक्सीजन, कब? जब इस टाइप का डिफेक्ट नहीं है, बट डिफेक्ट आने के बाद नंबर में चेंज होगा। SN की नंबर 100 से घटकर 90 हो गई है, यानी 10 SN2+ मिसिंग हो चुके हैं। आपको तो पता है जितने SN2+ मिसिंग होंगे उतने ही क्या बनेंगे? SN4+ बनेंगे। तो 10 SN2+ के मिसिंग होने से 10 SN4+ बनेंगे, और 10 SN4+ बनेंगे तो 90 में 10 है तो 1 में इतने और 100 में इतने। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो होपफुली इस टाइप के सवाल आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अभी हमने केवल और केवल सॉलिड स्टेट का ही इस्तेमाल किया है, हम चाहते तो मोल कंसेप्ट से भी इसको कर सकते थे, बट अभी केवल सॉलिड स्टेट की ही बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो एक डिफेक्ट और बचता है, उस डिफेक्ट को भी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो डिफेक्ट होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट? इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। यानी नाम से ही पता है कि ये डिफेक्ट इम्प्योरिटी की वजह से अराइज होता है। किस वजह से अराइज होता है? इम्प्योरिटीज की वजह से। तो सिंपल है कि इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल हैं उनको हम किसी क्रिस्टल के अंदर मिक्स कर देते हैं, यानी पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज, पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज आर मिक्सड। अच्छा, मिक्सड की जगह हम लोग डोप्ड शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, आर डोप्ड इनटू क्रिस्टल। और डोपिंग वाला शब्द जो है वो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट ध्यान रखना कि करना कुछ नहीं है, इसके अंदर पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल को मिक्स कर देना है क्रिस्टल के अंदर। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो क्रिस्टल के पार्टिकलों को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पर खुद आकर एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कुछ इस तरह से है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि व्हेन मेल्ट NaCl इज डोप्ड, यानी मेल्ट NaCl में कुछ मिला रहे हैं हम बाई SrCl2। गलित NaCl में हम क्या मिला रहे हैं? SrCl2। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? देन Sr2+ आयन रिप्लेस Na+ आयन फ्रॉम क्रिस्टल। तो होता ये है कि Sr2+ आयन क्या करते हैं? क्रिस्टल में से Na+ आयनों को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पर खुद आकर के एडजस्ट हो जाते हैं। इस बात को हम लोग ऐसे समझें कि मान लो ये हमारे पास NaCl का क्या है? क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस क्रिस्टल को मेल्ट कर देते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं SrCl2। अब आप जानते हैं कि जो SrCl2 होता है उसके अंदर एक तो होता है Sr2+ आयन और दूसरा होता है Cl- आयन। ठीक है, तो ये Sr2+ आयन क्या करता है? ये Sr2+ आयन जो होता है ये क्रिस्टल के अंदर से Na+ को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पर खुद आने लग जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का ध्यान आपको रखना है। यहाँ कितना पॉजिटिव है? +2। अगर एक Sr2+ अंदर आएगा तो चार्ज में +2 का क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है, इसलिए +2 का ही क्या करना पड़ेगा? डिक्रीजमेंट करना पड़ेगा। अब +2 का डिक्रीजमेंट कैसे होगा भाई? जब एक Na+ जाएगा तो +1 का, और जब 2 Na+ जाएंगे तो +2 का डिक्रीजमेंट होगा। तो जैसे ही आप Sr2+ को इंट्रोड्यूस करेंगे क्रिस्टल के अंदर, आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्रिस्टल में से 2 Na+ को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि 2+ जाए तो 2+ ही आए। क्लियर है? तो मैं इस Sr2+ को क्रिस्टल के अंदर ला रहा हूँ। जब मैं इस Sr2+ को क्रिस्टल के अंदर लाऊंगा तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से Na+ को क्या करूँगा? मिसिंग करूँगा, बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि Sr2+ Na+ को रिप्लेस करेगा, लेकिन एक को ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के हिसाब से +2 अंदर आ रहा है तो +2 ही बाहर जाएगा। इसका मतलब एक Na+ तो ये रिप्लेस हो गया, एक और हो जाएगा कोई सा भी। चलो मान लो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ,
कि ये भी क्या हो गया है, मिसिंग हो गया है। सही है। तो अब जरा आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि मैंने एक Sr2+ को इंट्रोड्यूस किया है, 2 Na+ को यहाँ से मिसिंग कर दिया है, यानी ये Na+ चला गया है, ये वाला, और ये वाला Na+ भी चला गया है। ठीक है। जब 2 Na+ चले गए हैं तो उनकी जगह पे क्या बनेगी, वैकेंसी। बट Sr2+ भी तो इंट्रोड्यूस होगा, तो किसी एक Na+ की जगह कौन आ जाएगा, Sr2+। लेकिन एक Sr के आने से 2 Na+ जाते हैं, तो वैकेंसी तो ये हो गई 2, इनमें से एक तो Sr2+ ने फिल कर दी है, मगर एक खाली रह गई है। अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो गई है, अल्टीमेटली ये परमानेंट क्या बन चुकी है, ये परमानेंट वैकेंसी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, वैकेंसी। तो जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे बेहद काम का होता है कि भाई जब आप NaCl को मेल्ट करके उसमें SrCl2 डोप्ड करते हैं तो Sr2+ आयन Na+ आयन को रिप्लेस करने लग जाते हैं। एक Sr2+ आयन 2 Na+ को रिप्लेस करता है, 2 में से एक Na+ की जगह तो Sr2+ खुद आ जाता है, बट एक Na+ की जगह खाली रह जाती है और उस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अगर आप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं तो जो भी आप क्रिस्टल में देख रहे हैं वो सब मुझे बताते जाएंगे। क्या क्या देख रहे हैं आप क्रिस्टल के अंदर, बताओ मुझे। क्रिस्टल के अंदर Na+ कितने मिसिंग हुए हैं, 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मिसिंग Na+ कितने हैं, मिसिंग यानी जो क्रिस्टल को छोड़ कर गए हैं वो Na+ कितने हैं, मिसिंग Na+ की नंबर है 2। ठीक है। लेकिन Sr2+ कितने हैं, 1, है ना। तो Sr2+ की नंबर कितनी है, Sr2+ की नंबर है 1। वैकेंसी की नंबर कितनी है, देखो वैकेंसी तो एक ही है ना, क्योंकि ये भी थी बट इस पर Sr2 आ गया, तो अब ये वैकेंसी नहीं है, केवल यही है। तो वैकेंसी की नंबर कितनी है, वैकेंसी की नंबर इस बार 1 है। क्लियर है। अब देखो अच्छे से समझ लेना, क्या समझना है कि इस क्रिस्टल के अंदर जितने Na+ मिसिंग होंगे, कितने हो रहे हैं, 2। ठीक। तो वैकेंसी उसकी आधी बनेगी, 1 बनेगी, और Sr2+ भी उसके आधे आएंगे, मतलब 1 आएगा। कुल मिला के बात ये है कि इस क्रिस्टल के अंदर Na+ मिसिंग की नंबर मान लो 100 है, तो फिर Sr2+ कितने आएंगे, आधे, मतलब 50, और वैकेंसी भी कितनी क्रिएट होंगी, 50। सिंपल है ना। 100 Na+ के जाते ही 100 वैकेंसी बनेंगी, उनमें से 50 पर कौन आ जाएगा, Sr2+, और 50 क्या रह जाएंगी, खाली। तो अल्टीमेटली वैकेंसी तो कितनी क्रिएट होंगी, 50 ही होंगी ना। तो बस उतना ही ध्यान रखें कि जितने Na+ जाएंगे उसके आधे Sr2+ आएंगे और आधी ही क्या बनेंगी, वैकेंसी बनेंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये बात कि भाई कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ Sr2+ के। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की जो नंबर होगी वो नंबर किसके बराबर होगी, वो नंबर ऑफ Sr2+ के बराबर होगी। सही है। तो इम्प्योरिटीज डिफेक्ट हम देख रहे हैं। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट जो होता है उसके अंदर पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड कह सकते हो, डोप्ड कह सकते हो इनटू क्रिस्टल के अंदर मिक्स कर देने हैं। एग्जांपल के लिए मेल्ट NaCl को आप डोप्ड करते हैं SrCl2 से, देन Sr2+ आयन रिप्लेस्ड Na+ आयन फ्रॉम द क्रिस्टल में से Sr2+ आयन जो होते हैं वो Na+ को रिप्लेस कर देते हैं। एक Sr2+ 2 Na+ को रिप्लेस करता है, उनमें से एक Na+ की जगह तो Sr2+ आ जाता है। ठीक है। बाकी दूसरे Na+ की जगह खाली रह जाती है। तो जितने Sr2+ आपको दिखाई दे रहे हैं उतनी ही आपको वैकेंसी भी दिखाई देंगी। इसलिए याद रखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी बराबर नंबर ऑफ Sr2+। क्लियर है। तो इस पर हम एक सवाल भी देख सकते हैं जो आपकी नोटबुक का ही है, तो जरा ध्यान दें सब लोग। कैलकुलेट नंबर ऑफ वैकेंसी in NaCl crystal when 10⁻³ mole percentage of SrCl2 is doped। सवाल सिंपल है
कि NaCl के क्रिस्टल में जब आप 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज SrCl2 को डोप्ड कर देते हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी कितनी हो जाएगी, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक टर्म इस्तेमाल की है 10 की पावर -3 मोल %। ठीक है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले कि 10 की पावर -3 मोल, ठीक है, SrCl2 डोप्ड, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 मोल है ना, इसका मतलब है कि 1 मोल NaCl के अंदर आपने 10 की पावर -3 मोल SrCl2 को डोप्ड कर दिया है। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ परसेंटेज वर्ड लगा हुआ हो और ये लिखा हो 10 की पावर -3 मोल %, ठीक है, SrCl2 को डोप्ड किया जाए, ठीक है, मिक्स किया जाए, मिलाया जाए, तो परसेंटेज तो 100 में से निकाला जाता है ना। तो अब 1 मोल की जगह आप कितने मोल NaCl मानेंगे? 100 मोल। तो आप कहेंगे कि 100 मोल NaCl जो है उसके अंदर 10 की पावर -3 मोल SrCl2 डोप्ड किया गया है। क्लियर है? तो दोनों लाइनों का मतलब समझ लेना भाई अच्छे से। क्या है मतलब? अगर आपसे कहा जाए कि 10 की पावर -3 मोल SrCl2, क्या कहा जाए? 10 की पावर -3 मोल SrCl2 डोप्ड किया गया है 1 मोल NaCl में, तो सीधा सा मतलब क्या है कि 1 मोल NaCl होगा तो उसमें 10 की पावर -3 मोल SrCl2 होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि 10 की पावर -3 मोल % SrCl2 डोप्ड किया गया है तो परसेंटेज 100 में से होता है, तो इसका मतलब होता है कि 100 मोल NaCl में 10 की पावर -3 मोल SrCl2 डोप्ड किया गया है। क्लियर? तो अपने सवाल को वापस से देखते हैं अब। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैकेंसी इन NaCl क्रिस्टल व्हेन 10 की पावर -3 मोल %, क्या दे रखा है? मोल %, और मोल % दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ मुझे? इसका मतलब होगा परसेंट है ना, तो 100 मोल NaCl में कितने मोल SrCl2 है? 10 की पावर -3 मोल। सही है, 10 की पावर -3 मोल क्या है? SrCl2। ठीक है, आपको वैकेंसीज क्रिएट करनी होती है हमेशा 1 मोल के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 100 मोल में इतना है, तो 1 मोल NaCl में कितना SrCl2 होगा? तो 10 की पावर -3/100, दैट इज 10 की पावर -5 मोल SrCl2। ठीक है, तो पहले तो आपको इसी लाइन का मतलब अच्छे से समझ लेना है। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। क्लियर? क्या है सवाल एक बार देखो। हमने आपसे कहा था कि अगर 10 की पावर -3 मोल लिखा है तो उसका मतलब 1 मोल में 10 की पावर -3 मोल, और अगर परसेंटेज लिखा है तो 100 मोल में 10 की पावर -3 मोल। क्लियर? अब सवाल में परसेंटेज ही लिखा है कि 10 की पावर -3 मोल % SrCl2 है, इसका मतलब 100 मोल NaCl अगर लिया गया होगा तो उसमें मिलाया जाएगा 10 की पावर -3 मोल, और अगर 1 मोल लिया गया होगा तो उसमें मिलाया जाएगा 10 की पावर -5 मोल SrCl2। क्लियर है? अब आप खुद ही देखो और मुझे बताओ, अगर हमारे पास SrCl2 का एक मॉलिक्यूल्स है तो वो कितने Sr2+ देगा? 1। सही है, अभी हमारे पास SrCl2 के कितने मोल हैं? 10 की पावर 5 मोल, तो 10 की पावर 5 मोल SrCl2 से 10 की पावर 5 मोल ही क्या मिलने वाले हैं? Sr2+। सही है, 1 से 1, तो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 Sr2+ मिलेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि SrCl2 क्रिस्टल में जितने Sr2+ इंट्रोड्यूस होंगे उतनी ही वैकेंसी बनेंगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बराबर नंबर ऑफ Sr2+। सही है,
SR2 प्लस की नंबर कितनी है बताओ जल्दी से। SR2 प्लस की नंबर है 10 की पावर -5 मोल। तो यही नंबर किसकी हो जाएगी, वैकेंसीज की। अब अगर मैं मोल को एग्जैक्ट नंबर में चेंज करूं तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर लिखनी है तो आप 10 की पावर -5 में मल्टीप्लाई कर दें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो देखो कितना सरल और सिंपल सवाल था, बट हमें एक बार करना था तो हमने इसको भी हल कर लिया है। अगर हल कर लिया है तो भाई एक बार देख लो इस सवाल को और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना अच्छे से हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें, है ना। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैकेंसी इन NaCl क्रिस्टल व्हेन 10 की पावर -3 मोल परसेंट। मोल परसेंट समझ गए, अगर सिर्फ मोल होता तो 1 मोल में 10 की पावर -3 मोल। मोल परसेंट है तो इसका मतलब 100 मोल में 10 की पावर -3 मोल SrCl2 है। अपन को 1 मोल में कैलकुलेट करना है तो 1 मोल में कितना SrCl2 जाएगा, 10 की पावर -5। ठीक है, आपको तो पता है कि जितना SrCl2 होगा उतने Sr2+ होंगे। SrCl2 कितना है, 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 ही क्या हो जाएंगे, Sr2+। और आपको पता है कि जब SrCl2 को NaCl में डोप किया जाता है तो जितनी वैकेंसी बनती है उतने ही Sr2+ क्रिस्टल में दिखाई देते हैं। क्रिस्टल में Sr2+ कितने हैं, 10 की पावर -5, तो वैकेंसी भी इतनी ही होंगी। अब इसको एग्जैक्ट नंबर में चेंज कर दें तो मोल की जगह ये रख दिया तो आपको इतनी वैकेंसी उसके अंदर दिखाई देंगे। क्लियर सबके दिमाग में। ठीक है, आप अच्छे से इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।